बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। हम आपको नितारा प्लस पर वेलकम करते हैं। आप इलाकाई और आलमी खबरों पर मुबनी हमारा प्रोग्राम सरे शाम देख रहे हैं। अफगानिस्तान से गैर मुल्की अफवाज के इनखला के लिए फरवरी में अमेरिका तालिबान मुआहदा के बाद अफगानिस्तान में सियासी निज़ाम के लिए बैनुल अफ़गान मुज़ाकरात शुरू हो चुके हैं। 12 सितंबर 2020 से शुरू होने वाले मुज़ाकरात में अफ़गान तालिबान के गिरोह की सरबराही शेख अब्दुल हकीम हक्कानी कर रहे हैं। दोहा कतर में जारी इन मुज़ाकरात में अफ़गान हुकूमत की जानिब से तश्कील दी गई टीम में मर्दों के अलावा 4 ख़वातीन भी शामिल हैं, जो इस मुज़ाकराती अमल में अफ़गान तालिबान के साथ मुज़ाकरात कर रही हैं। इन बहादुर और तालीम याफ्ता ख़वातीन का मकसद अफ़गानिस्तान में बादअज़ अमरीका हुकूमती इंतज़ामात में ख़वातीन की तालीम व तरबियत और फलाह व बहबूद के लिए माहौल की तश्कील है। इन ख़वातीन में 63 साला हबीबा सराबी, 53 साला शरीफा ज़रमाती, 66 साला फातिमा गिलानी और 45 साला फौजिया कूफ़ी शामिल हैं। ये वो ख़वातीन हैं जिन्होंने तवील अफ़गानिस्तान रूस जंग, अफ़गान तालिबान खाना जंगी, अफ़गान अमरीका जंग के नासाज़गार हालात में न सिर्फ अपनी तालीम मुकम्मल की, बल्कि उन्होंने इन कठिन सूरत हाल में अफ़गान ख़वातीन की तालीम और फलाह का काम भी जारी रखा। अमरीकी सदर ट्रंप ने इस बात का इंदिया दिया है कि इस साल क्रिसमस पर अफ़गानिस्तान में मौजूद तमाम अमरीकी फ़ौजी अपने घर होंगे। मुमताज़ अखबार अल जज़ीरा के मुताबिक ट्रंप के इस बयान से चंद घंटे पहले नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र रॉबर्ट ओब्राइन ये ऐलान कर चुके थे कि इस वक्त अफ़गानिस्तान में 5000 अमरीकी फ़ौजी अहलकार मौजूद हैं। अगले साल के शुरू में ये तादाद कम होकर निसफ रह जाएगी। ओब्राइन ने यूनिवर्सिटी ऑफ नेवाडा में एक तकरीब में खिताब करते हुए कहा कि अगरचे अफ़गान अमन मुज़ाकरात एक तवील और कठिन अमल है, मगर हमारे ख्याल में ये एक लाजमी अमर है। अब अमरीकी अहलकारों को वापस वतन आ जाना चाहिए। अफ़गान अमरीका जंग को आज 19 साल मुकम्मल हो चुके हैं। इस जंग का आगाज़ 9/11 के बाद अफ़गान तालिबान को इन हमलों के ज़िम्मेदारान की पुश्तपनाही करने के इल्ज़ाम की बिना पर हुआ था। इस तवील और बेफ़ायदा जंग के नतीजा में तकरीबन 2500 अमरीकी फ़ौजी हलाक हो चुके हैं और हज़ारों ज़ख्मी भी हुए हैं। अफ़गान अमरीका मुआहदा के तहत अमरीकी अफवाज मई 2021 तक अफ़गानिस्तान खाली कर देंगी, जिसके लिए अफ़गान मुसल्लह गिरोहों की ज़मानत भी दरकार होगी कि मुल्क में अमन व अमान बरकरार रखा जाएगा। गुज़श्ता मंगल को जापान में 4 ममालिक अमरीका, जापान, ऑस्ट्रेलिया और भारत का वज़ीर ख़ारजा सतह का इजलास हुआ। इस 4 मुल्की इत्तेहाद को दी क्वाड का नाम दिया जाता है। माइक पोम्पियो ने इस अजलास में चीन पर तनकीद करते हुए कहा कि चाइना ने इस्तेहसाल, धौंस और धांधली का तरीका इख्तियार किया हुआ है। इस इजलास में जापान के वज़ीर ख़ारजा नोशिमित्सु मोटेगी, ऑस्ट्रेलिया के मराइस पाइन और इंडिया के सुब्रमण्यम जयशंकर ने शिरकत की। चाइना ने इस इजलास के जवाब में कहा था कि उम्मीद है कि क्वाड के रुकन ममालिक को किसी दूसरे मनफी अमल की बजाय इलाकाई अमन और इस्तेहकाम के लिए कोशिश करनी चाहिए। क्वाड असल में क्वाड्रिलेटरल इनिशिएटिव का मख़फ़ीफ़ नाम है, जिसका आगाज़ मई 2007 में अमरीका, जापान, भारत और ऑस्ट्रेलिया के फ़िलिपाइनी दारुल हुकूमत मनीला में एक अजलास में हुआ। आगाज़ में क्वाड का तस्वर जापानी वज़ीर आज़म शिंजो एब ने पेश किया, जिसका मकसद तेज़ी से बढ़ते हुए चीनी असर व रसूख का बाहमी मिलकर मुकाबला करना था। जब चीन ने इस पर बाकायदा एहतजाज किया तो गिरोह के अरकान ने क्वाड का मकसद इलाकाई सलामती और इस्तेहकाम करार दिया, जिसके किसी मखसूस मुल्क के खिलाफ कोई मुआनदाना इज़ाइम नहीं है। इसके बाद चंद बरस तक ये ग्रुप गैर फ़आल रहा, तहम गुज़श्ता 2 बरस से क्वाड दोबारा सरगर्म हो गया है।
اس وقت جب کہ انڈیا اور آسٹریلیا کے چین کے ساتھ تعلقات کشیدہ ہیں اور امریکہ بھی چین کے ساتھ مختلف محاذوں پر گرما گرم رویہ اختیار کیے ہوئے ہے، تو یقیناً کواد اپنے آغاز میں طے کردہ مقاصد کے حصول کے لیے مصروف عمل ہے۔ اس وقت چین اور بھارت میں لداخ کے بلند و بالا محاذ پر مخاصمت جاری ہے۔ یہ محاذ چند ماہ پہلے موسم گرما کے آغاز میں کھلا تھا اور اب دوبارہ موسم سرما کا آغاز ہوا چاہتا ہے۔ شدید سرد موسم میں یہاں پر درجہ حرارت عمومی طور پر -55 ڈگری سینٹی گریڈ تک گر جاتا ہے اور کسی بھی ذی روح یا انسانی آبادی کا یہاں پر رہنا تقریباً ناممکن بن جاتا ہے۔ لیکن چائنا نے اپنے فوجیوں کو اس سرد ترین حالات میں گرم رکھنے کا انتظام کر لیا ہے۔ چائنا نے ریڈی ٹو اسمبل رہائش گاہیں بنا لی ہیں۔ یہ تنصیبات کسی بھی جگہ پر عارضی رہائش گاہ کے طور پر استعمال کی جا سکتی ہیں اور ضرورت پڑنے پر ان کو دوسرے مقامات پر بھی منتقل کیا جا سکتا ہے۔ یہ رہائش گاہ پیپلز لبریشن آرمی کی آرمی یونیورسٹی نے ڈیزائن کی ہے۔ ان میں رہائشی کمرے، کنٹین، بیت الخلاء، سٹور، مائکرو گرڈ اور گرم کرنے والے آلات شامل ہیں۔ یہ تمام انتظامات -55 ڈگری سینٹی گریڈ پر اور 5500 میٹر کی اونچائی پر احسن طریقہ سے فعال رہتے ہیں۔ جب بیرونی درجہ حرارت -55 ڈگری گریڈ ہو جاتا ہے تو ان رہائشی یونٹس کا اندرونی درجہ حرارت 15 ڈگری سینٹی گریڈ تک برقرار رکھا جا سکتا ہے۔ ماہرین کے مطابق انڈیا چائنا کے درمیان جنگ ضبط، حوصلہ، مناسب انتظامات اور سہولیات کی جنگ بھی ہے۔ جس فریق کے پاس یہ سب کچھ ہوگا اس کا پلڑا یقیناً بھاری ہوگا۔ موجودہ چینی رہائشی انتظامات نے چینی افواج کا حوصلہ یقیناً بلند کیا ہے۔ ان انتظامات سے چائنا اس محاذ پر سارا سال اپنا وجود برقرار رکھ کر لڑائی جاری رکھ سکتا ہے۔ ان رہائشی گھروں کو ضرورت کے مطابق چھوٹا بڑا بھی کیا جا سکتا ہے اور ان میں مطلوبہ تبدیلی بھی کی جا سکتی ہے۔ سپاہیوں کے اس محاذ پر لڑنے اور سردی کا مقابلہ کرنے کے لیے جدید سردی پروف لباس بھی مہیا کر دیا گیا ہے۔ ان میں عمومی گرم لباس، کم وزن گرم لباس اور تربیت کے لیے مخصوص کم وزن گرم لباس شامل ہیں، جن کو وہاں کی شدید سردی اور موسم کو سامنے رکھ کر تخلیق کیا گیا ہے، جبکہ عارضی رہائشی مکانات سرد موسم، طوفان، بارش سب کا بڑی آسانی سے مقابلہ کر سکتے ہیں۔ ان جدید سہولیات سے مسلح ہو کر چین کی مسلح افواج بھارت کے لیے یقیناً ایک خوفناک لشکر کی شکل اختیار کر گئی ہیں۔ ہم آج کا سر شام یہیں پر ختم کرتے ہیں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، ہمارا چینل بھی سبسکرائب کر لیجیے گا۔ اللہ حافظ۔